हमारा नाम ईशू ओझा है। ईशू जी, क्या मामला है? आपका कप्तान साहब क्या भी आए हैं? क्या 1/1/2025 को हमारे छोटे भाई प्रियांशु ओझा की हत्या होती है और एक बहुत ही नृशंस अमानवीय हत्या होती है। उसके बाद हम लोग थाने जाते हुए FIR दर्ज कराते हैं। गलत तरीके से हमारा FIR दर्ज किया जाता है। उसके बाद हत्या में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर जब हम लोग लाश को जलाने से मना करते हैं तो दबाव में आकर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद फिर हम विवेचक के पास जाते रहते हैं, अजीत सिंह के पास जाते रहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो अभियुक्त है उसके घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी आप जांच करवाइए। तो वो कहते हैं DVR नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला फला करके हमको टाल मटोल करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, 120B के तहत कार्रवाई करेंगे, इन धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती उनके खिलाफ। अभियुक्त के घर से मोटी रकम लेके तत्कालीन विवेचक और कटरा SO अजीत सिंह द्वारा घोर लिपापोती की जाती है हमारी विवेचना में। हमारा क्या लिपापोती की गई है? प्रमुख बिंदुएं हैं जो 4 चीजें हैं जिसपे लिपापोती की गई है। शहर में घटना स्थल के आसपास करीब 20 से 25 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। कुछ कैमरों का DVR निकाला जाता है, लेके जाया जाता है और जब वापस उनको DVR दिया जाता है तो उसमें DVR की पूरी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। और हमसे कहा जाता है, जब हम पूछते हैं कि सर इसमें क्या निकला, तो उनका कथन ये रहता है कि इसमें ब्लैक आ गया। सर एक DVR ब्लैक आ सकता है, 2 आ सकता है, 10 थोड़ी ना आ सकते हैं DVR ब्लैक। फिर उसके बाद जो कहते हैं 120B के तहत कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करते। हम जब तक हमारा चार्जशीट फाइल नहीं हुआ रहता, हम जाते रहते हैं, उनसे अपनी बताते रहते हैं कि सर ये चीज हमारा ऐड करिए, उसमें ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये चीज करिए, ये चीज करिए। वो कुछ नहीं करते, जो कि एक व्यक्ति को वो अभियुक्त भी बना देते हैं और चश्मदीद भी बना देते हैं, जिससे हमारा मुकदमा एकदम नो एविडेंस केस बन चुका है। हमें किससे मिले? हम कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी हमें कप्तान साहब के ख्याल से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं मिला है। हम कप्तान साहब से एक बार और मिलेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम यही कप्तान साहब के आत्मदाह करेंगे। मुकदमे में क्या चाहते हैं? मुकदमे में इसमें क्या चाहते हैं? इसमें पुनर्विवेचना चाहते हैं, क्योंकि इससे हम आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते और हमें न्याय नहीं मिल सकता। सर ये नृशंस हत्या है। जिस हिसाब से हत्या है उस हिसाब से चार्जशीट पूरी पढ़ ली जाए, कोई इसमें कार्य ही नहीं हुआ है। 323, 504, 506 से बेकार चार्जशीट है ये।